हेलो एंड वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ डीड्स एकेडमी। मेरा नाम ख्वाजा मुजम्मिल है। आज जो हम टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिगार्डिंग टू द डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। रीजनिंग का ये टॉपिक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको इस चीज को समझने के लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको सीखनी बड़ी जरूरी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं एक डायग्राम ड्रा कर रहा हूं तो ये क्या है, ईस्ट, ये क्या है और ये क्या है और ये क्या है, क्योंकि इस टॉपिक का नाम ही डायरेक्शन है तो आपको ये डायरेक्शन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर यहां पे आप देखेंगे तो ये कितना होता है 90 डिग्री, तो ये जो चारों एंगल्स होते हैं कितने होते हैं, ये एंगल कितना होता है और ये कितना होता है, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये एक डायग्राम की बात है, ठीक है। अब यहां पे मैं दूसरी एक डायग्राम कर रहा हूं जहां पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायग्राम्स मैं कुछ दिखाऊंगा एक और डायग्राम के थ्रू, ठीक है। अगर आप और डायरेक्शन सीखना चाहते हो तो एक और डायग्राम हम ड्रा करेंगे यहां पे, ठीक है। ये क्या है वेस्ट, ये क्या है नॉर्थ, ये क्या है ईस्ट और ये क्या है। अगर हम यहां से यहां इसको ड्रॉ करेंगे और यहां से यहां इसको ड्रॉ करेंगे, ये क्या है नॉर्थ, ये क्या है साउथ, ये क्या है साउथ वेस्ट और ये क्या है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। और यहां पे अगर हम देखेंगे ये कितने डिग्री का एंगल है 45 और ये कितने का है 45 डिग्री का, और टोटल ये कितना होता है 90 डिग्री। इसी तरह ये भी 45 है, ये भी 45 है, ये भी 45 डिग्री बनाता है, ये भी 45 बनाता है और ये सारे 45 बनाता है, ठीक है। अभी तक क्लियर हुआ? अभी तक ये चीजें समझ आई? हाँ, ये आपको टॉपिक के लिए समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं इसको मिटाऊं? अब यहां से हम एक और चीज की मैं आपको एक कंसेप्ट के बारे में बताऊंगा डायरेक्शंस के रिगार्डिंग। ये बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सन में बताता हूं आपको, बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सन। ये बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सन हमेशा याद रखो, ठीक है। आप लोग हमेशा याद रखो सन कहां से राइज होता है, हाँ। इसको इंक डाल के कहां से होता है ईस्ट से, ठीक है। और सनसेट कहां से होता है, हाँ। ये सनराइज है, ये है सनसेट, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखेंगे सनसेट कहां से होता है वेस्ट से और सनराइज कहां से होता है ईस्ट से, ठीक है। अब अगर यहां पे मैं आपको बोलूं इफ वी फेस द सन, अगर हम सन की तरफ देखेंगे जब वो राइज होता है क्या होता है, हमारी पोजीशन कैसे होंगी जब वो राइज होता है। ऑटोमेटिकली ये तो है, हम कहां की तरफ देखेंगे ईस्ट की तरफ देखेंगे, ठीक है। देखेंगे ना ईस्ट की तरफ, तो हमारा जो लेफ्ट साइड है वो क्या होगा नॉर्थ। हमारा सुनो, यहां पे मैं दिखाऊंगा डायग्राम के थ्रू, मैं दिखाऊंगा आपको यहां पे, ठीक है। ये सनराइज है, ठीक है। बंदा यहां पे खड़ा है, ठीक है, ठीक है, ये खड़ा है लेकिन ये देख रहा है किधर, जहां से क्या हुआ सनराइज। इसका बैक कौन सा है वेस्ट, समझ गए आप, इसका बैक वेस्ट है। इसकी लेफ्ट आर्म जो है वो कहां से होगी नॉर्थ, और इसकी जो राइट आर्म है वो कहां से होगी, समझ गए। तो हमेशा याद रखो जब भी
आप सन की तरफ फेस करेंगे तो उसका जो डायरेक्शन सेंस होता है वेस्ट उसका पीछे होता है, लेफ्ट साइड नॉर्थ हो तो राइट साइड क्या होता है, साउथ होता है। अब अगर यहां पे बात करेंगे, यहां पे अगर हम इसी डायरेक्शन को बात करेंगे, अगर सनसेट होगा, सनसेट मतलब जब सूरज क्या होता है, डूबता है शाम को, तो बंदा किधर की तरफ देख रहा है, वेस्ट की तरफ देख रहा है, ठीक है। इसका बैक कौन सा होगा, ईस्ट। और जब इसका राइट साइड, इसकी राइट आर्म क्या होगी, और इसकी लेफ्ट आर्म कहां होगी, समझ गया, ये समझ आया, यहां तक समझ आया, आपको समझ आया यहां तक, मिटा दूं, हाँ हो गया। मिटा दूं, अब यहां पे एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, ये दो चीजें हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, इसका नाम ही है क्लॉक, ठीक है। क्लॉकवाइज होता है जब, हाँ, जैसे घड़ी घूमती है, घड़ी की सुई जैसे घूमती है, जब एक पर्सन, कोई भी इंसान जब टर्न लेता है इन द डायरेक्शन ऑफ, जैसे मोशन ऑफ क्लॉक, उस डायरेक्शन को क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये अगर घड़ी है, ठीक है, ये है, ये है, घड़ी कैसे मूव होती है, ऐसे, इथे ना, यच बनान क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, क्या होता है, आया समझ, जब घड़ी की तरह मूव हो जाएगी उसको क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज उस चीज को कहते हैं व्हेन ए पर्सन टर्न्स ए डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ क्लॉक, अपोजिट टू द मोशन ऑफ क्लॉक। फॉर एग्जाम्पल ये क्लॉक है, जब एक बंदा, क्लॉक कहां से मूव होती है, राइट से, अब अगर ये अपोजिट इसके, जब पर्सन अपोजिट इसके, इसको कहते हैं क्या, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, समझ रहे हैं आप, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। आप समझ गए अभी तक, ये समझ आया क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, समझ आया, हाँ, मिट का ये रब करो। अब यहां पे हम कुछ क्वेश्चंस, नहीं एक और चीज मैं यहां पे दिखाऊंगा शैडो के बारे में, शैडो को भी सीखो आप, शैडो यथ वनान हाय, कहते हैं जब मॉर्निंग में सनराइज होता है ना, जब भी सनराइज होता है मॉर्निंग में, अगर ये ऑब्जेक्ट एक है, ये ऑब्जेक्ट खड़ा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट खड़ा है, क्या खड़ा है, ऑब्जेक्ट खड़ा है, ये ऑब्जेक्ट खड़ा है। अब कहा जाता है कि सनराइज के दौरान अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो किधर की तरफ देखता है, ईस्ट की तरफ, तो उसकी जो शैडो होती है, जब भी सनराइज कहां से होता है, ईस्ट से, जब भी सनराइज होता है, कहते हैं कि हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है या पर्सन होगा, उसकी जो शैडो है वो हमेशा वेस्ट में होगी, कहां, कहां होगी, ये याद रखना है आपको, कहां होगी, वो हमेशा वेस्ट में होगी। जब भी सनराइज होता है, जब भी सनराइज होगा, तो हर उस चीज, ऑब्जेक्ट अगर खड़ा होगा और पर्सन खड़ा होगा, तो उसकी जो जो परछाई है वो हमेशा वेस्ट की तरफ होगी, दैट मीन उसके बैक साइड, समझ गए आप। और जब भी सूरज सनसेट के टाइम, जब भी सनसेट के टाइम कोई भी चीज, ऑब्जेक्ट और पर्सन खड़ा होगा,
तो उसकी जो परछाई होगी वो कहां की तरफ होगी? दैट विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स ईस्ट। कहां की तरफ? ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये क्या है? ये शैडो है। समझ गए आप? ये दो चीजें समझ गए आप? समझ गए? हाँ, समझ गए? रब करूं? अब यहां पे कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, वंदना, एक मिनट, यहां पे अगर आप क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, क्वेश्चन क्या है हमेशा याद रखो, वंदना इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थवर्ड्स। वंदना जो है वो कहां की तरफ जा रही है? शी टर्न्स राइट, मूव्स सम डिस्टेंस एंड अगेन टर्न्स हर राइट। आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस शी टर्न्स टू हर लेफ्ट, goes forward and again turns to her left. In which direction is now Vandana going? ठीक है, पहले आपको यहां पे एक डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी है। ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। नाउ अगर हम देखेंगे, हम फिगर के जरिए इसको, सॉरी, नॉर्थ एंड साउथ, अगर हम फिगर के जरिए देखेंगे, वंदना इज गोइंग टुवर्ड्स क्या? नॉर्थ। हम यहां पे रखेंगे पॉइंट, इनिशियल पोजीशन क्या रखेंगे? ठीक है, फॉर एग्जांपल वंदना कहां पे है? यहां पे, ये पॉइंट है, ठीक है। वो कहां जा रही है? नॉर्थ में जा रही है। चलो, ये नॉर्थ में पहुंची, ये नॉर्थ इधर ही है ना, फेस किधर है इसका जब ये नॉर्थ की तरफ जा रही है ना? राइट डायरेक्शन किधर है? लेफ्ट। शी टर्न्स राइट, वो राइट इसका यहां पे क्या है? ये मूव सम डिस्टेंस एंड अगेन टर्न्स हर राइट। यहां पे जब ये मूव होती है, इसका राइट कहां है? यहां पहुंचती है, राइट मूव होती है। आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस शी टर्न्स टू हर लेफ्ट। अब इसका लेफ्ट कहां है? ठीक है, गोज फॉरवर्ड एंड अगेन टर्न्स टू हर लेफ्ट। इसका लेफ्ट क्या है? एंड अगेन टर्न्स टू हर लेफ्ट। इन विच डायरेक्शन इज नाउ वंदना गोइंग? किस डायरेक्शन में? आपको ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ दिया होगा, किसमें है? किसमें वंदना मूव होती है? नॉर्थ। समझ आया? क्वेश्चन समझ आया? हाँ, समझ आया ये? तो पॉज। यहां पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बता रहा है कि ए मैन, दूसरा क्वेश्चन, ए मैन वॉक्स 6 किलोमीटर साउथ, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 4 किलोमीटर अगेन, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? लेट अस स्टार्ट, ए पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है, ओ सॉरी, पॉइंट ए, ठीक है। ए मैन वॉक 6 किलोमीटर साउथ, 6 किलोमीटर कहां जाता है ये? साउथ। टर्न्स लेफ्ट, ये फिर क्या मोड़ता है? लेफ्ट कौन सा है इसका? एंड वॉक्स 4 किलोमीटर, कितने किलोमीटर करता है? अगेन टर्न्स लेफ्ट, फिर क्या मुड़ता है? इसका लेफ्ट कहां से? इधर से। एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, कितना करता है किलोमीटर वॉक? 5 किलोमीटर। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? कौन सी डायरेक्शन? नॉर्थ डायरेक्शन। समझ आया? ये क्वेश्चन समझ आया? इस सवाल में आपको, ये तीसरा क्वेश्चन है, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपको? इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि शिव गोज 4 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज स्कूल। शिव कितना है? फॉर एग्जाम्पल ये स्कूल है, ठीक है, शिव गोज स्ट्रेट फ्रॉम हिज स्कूल, ठीक है, 4 किलोमीटर, कितने किलोमीटर जाता है?
ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स, वो अपने किधर, बाएं की तरफ, दाएं की तरफ सॉरी, मूव होता है। ठीक है, ठीक है, राइट मुड़ा, ठीक है। ही देन क्या बोल रहा है, एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, कितने किलोमीटर वॉक करता है, ठीक है। ही अगेन मूव्स 2 किलोमीटर आफ्टर, ही अगेन मूव्स 2 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग राइट, वो फिर से 2 किलोमीटर जाता है जब वो क्या करता है, राइट की तरफ मुड़ता है। राइट इसका क्या है, इधर से राइट है ना, 2 किलोमीटर, कितने कितने, कहां की तरफ, आफ्टर टर्निंग राइट टू रीच, कहां, घर की तरफ, ठीक है। कहां ये पहुंच रहा है, यहां पे क्या है इसका, समझ गए आप, क्या है यहां पे इसका, हाउस। और यहां से कह रहा है आप हमें बताइए, इफ हिज हाउस इज लोकेटेड इन साउथ ईस्ट फ्रॉम हिज स्कूल, अगर इसका घर लोकेट है साउथ ईस्ट में फ्रॉम हिज स्कूल, स्कूल से, फिर भी ये डायरेक्शन इस्तेमाल, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। क्या कह रहा है, इफ हिज हाउस इज लोकेटेड इन साउथ ईस्ट फ्रॉम हिज स्कूल, कहां से लोकेट है उसका घर, साउथ ईस्ट में, कहां से, स्कूल से, स्कूल से इस डायरेक्शन पे कहां है साउथ ईस्ट, कहां है, ये है ना, ये है ना, समझ गए आप। अगर मैं ये हो तो मैं ये समझाना मौजूद, समझ गए हैं। ये क्या कह रहा है, इफ हिज हाउस इज लोकेटेड इन साउथ ईस्ट, उसका घर लोकेट है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, स्कूल से, स्कूल से साउथ ईस्ट देखना है, आया समझ। आप हमें बताइए देन इन विच डायरेक्शन शिव स्टार्टेड मूविंग इनिशियली फ्रॉम हिज स्कूल, तो शिव ने इनिशियली कहां से चलना स्टार्ट किया जब वो स्कूल से निकला, ईस्ट से, ये चलना युकुन इनिशियली कपवर लोग ये पाक ने कपवर रहो, ईस्ट से, समझ गए आप, ये सवाल समझ आया, ईस्ट से। तो ईस्ट इसका क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, ईस्ट आएगा। रिपीट मत करना है, हाँ रिपीट, सुनिए। शिव, शिव जो है वो 4 किलोमीटर स्कूल से जाता है, ठीक है। कहां से जाता है, ये घर से नहीं जाता है, कहां से जाता है, कहां की तरफ जाता है, स्ट्रेट, कहां की तरफ, स्कूल से स्ट्रेट जाता है। अब हमें नहीं पता किधर की तरफ जाता है, हमने फॉर एग्जांपल यहां से लिया, ये शिव यहां पे हमने सीधे यहां से किया, ठीक है, समझ गए आप। ही टर्न्स टू हिज राइट, ये राइट की तरफ आगे जाके मुड़ता है 4 किलोमीटर के बाद, राइट इसका ये है। अगर यहां की तरफ मुड़ा, राइट मेरा कहां से है, इधर से, तो इसका राइट कहां है, इधर से, कितने किलोमीटर जाता है, ही अगेन मूव्स 2 किलोमीटर, ये फिर से कितने किलोमीटर जाता है फिर, आफ्टर वॉकिंग राइट, फिर ये यहां पे क्या, किधर की तरफ मुड़ता है, राइट की तरफ। इसका राइट कहां से है, जब इधर की तरफ फेस होगा सामने के, मेरा राइट कहां से है, यहां से, जब ना मैं यहां से, तो यहां पे जो बंदा खड़ा होगा ये यहां देख रहा है, इसकी राइट बाजू कहां होगी, इधर से, लेफ्ट इधर से, ये कहां बोल रहा है, राइट की तरफ जा रहा है, तो कितने किलोमीटर जाता है, 2 किलोमीटर। अब ये कहता है इफ हिज हाउस इज लोकेटेड इन साउथ ईस्ट फ्रॉम हिज स्कूल, अब इसका घर कहां पे है, यहां पे है, घर यहां पे है, लेकिन ये कह रहा है कि अगर इसका घर जो है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, कहां से, स्कूल से, अगर इसका घर यहां से, आप बताओगे शिव का घर कहां है, बट ये कह रहा है कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन कौन सी हो गई, ये स्कूल ये, अगर ये वो ये कुछ साउथ ईस्ट डायरेक्शन कोस, साउथ ईस्ट ये है ना, गो ये पे अम सुन घर, यहां से इसका घर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, ऐसे, ठीक है, ठीक है। तो ये कह रहा है आप हमें बताइए शिव ने स्टार्टिंग में इनिशियली मूव कहां से किया था, ईस्ट से, समझ गए बात, समझ आई, समझ आया ये क्वेश्चन।